अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आवाज कट रहा था या आवाज नहीं आ रहा था वो समझ लें कि एक ट्रायंगल है, एक पोल खड़ा है, यहाँ से छाया बन रहा है। तो पहले बन रहा है 60 डिग्री पे, और उसके बाद कुछ देर बाद जब सूरज भगवान यहाँ चले गए तो 45 डिग्री पे। तो ऐसी स्थिति में बीडी का वैल्यू अगर दिया रहे 100 मीटर, एक कॉन्सेप्ट है, बीडी का वैल्यू अगर 100 मीटर दिया रहे तो इसको x मीटर मान लेना है, और ये 100 माइनस एक्स। इस स्थिति में देखिए ये दोनों का हाइट क्या होगा, सेम है। एक ट्रायंगल हमारा ये है, एक ट्रायंगल बड़ा वाला है, एक ट्रायंगल ABC और ABD है। तो दोनों में tan 60 लगाएंगे तो h निकल के आ जाएगा, h बराबर √3x। और इसमें भी tan 45 लगाएंगे तो h का वैल्यू निकल के P/B, h बटा 100, h का वैल्यू 100 मीटर। अब देखिए यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 मान सकते हैं। यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो दोनों h इक्वल होगा, तो इसीलिए √3x 100 के इक्वल होगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे 100 बटा √3, √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा 1.732, तो इसको देके डिवाइड कर देना है, नहीं दिया रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। कल चलेगा 6 से 9। 6 से 9 समझ लेना कि 6 से 9 4 घंटा होता है। तो मेरे पास मैथ पढ़ता है, डबल लड़ाओ दोपहर, कंफ्यूज हो जाता है। इसमें तुम्हारे अंदर जानते हो क्या है, मेहनत बहुत करते हो, शांत रहते हो, पढ़ाई पे फोकस है, लेकिन तुम्हारे अंदर डर है, उस डर को हम चाहते हैं निकालना। तुम्हारे अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी है ना, डर लगता है ना, थोड़ा सा लगता है ना कि कहीं गलती ना हो जाए, होता है ना, यही डर निकालना है। बेधड़क बोलो, गलती होगा तो देखा जाएगा। अच्छा एक दिन तुम लोग के कॉपी पर हम लिख के दिए थे कि साहिल ही पूरा नहीं करेगा, आज तक पूरा किया। अच्छा बताओ हम सही बोलते हैं ना, सोनू सही बोले थे और बोलते हैं ना, तुम लोग डाउट कर रहा था जी उस दिन। अरे हम उसके एक दिन एगो सब्जी वाले, छोड़ो नहीं कहेंगे, हाँ हम बताना चाह रहे हैं। देखिए जब भी मेरे दोस्त, जब भी 3 ट्रिक बता रहे हैं, पहले इसको मिटाइए तो थोड़ा, ऐसा ट्रिक बता रहे जो हमेशा रहेगा। यहाँ पे रखेंगे, मिटाओ मिटाओ, हो गया वहां, उधर से मिटाना शुरू करो ना। ये चैप्टर देखने में लगता है भारी, क्वेश्चन लगेगा बड़ा बड़ा, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना आसानी से बन रहा है। कल बताए थे क्वेश्चन समझ में आया सोनू, घर पे जाके बनाया सोनू, लगता है घर फोन करना पड़ेगा। फिर तुम मेहनत नहीं कर रहा, ज्यादा पढ़ लिया, कहा सोच रहा है। जितना क्वेश्चन बताए हैं जाके आज 2 बार 3 बार बनाना है, कल दिखाना है, ठीक है। और ये सबके लिए है, साहिल को छोड़ के, क्योंकि वो तो बना के आएगा नहीं। देखिएगा पहला है कि जब भी मेरे दोस्त, ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, जब भी ये 45 डिग्री रहे, 45 डिग्री। अच्छा ये 45 रहेगा तो ये कितना होगा, कितना होगा, 45 नहीं होगा वो, बताओ, ये बताएगा, यही सही बताएगा। ये नहीं पता 45 प्लस 45 90 डिग्री, ये अगर 30 हो जाएगा तो 15 इसको दे देंगे तो ये 60 हो जाएगा ना, ऐसा ही ना चलता है। ये अगर 40 हो जाएगा तो 5 इसको दे देंगे, ये 50 हो जाएगा, है कि नहीं। अब बताइए ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये एक चीज जानिएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर 1 होगा, ठीक है, और इसके सामने परपेंडिकुलर ये 1 होगा। और अगर ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये P हो गया, ये B हो गया, तो ये क्या होगा, H क्या होता है, √P² प्लस B² होता है, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, √2 हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद देखिए दूसरा केस 2, देखिए ये बस जानने के लिए, इसको परीक्षा में उतना अप्लाई नहीं करना है।
डिटेल मेथड ही आप लोग को अप्लाई करना है। बस हम बता रहे हैं ताकि आप लोग का नॉलेज इनहेंस हो। अगर हमारे पास पढ़ रहे हैं तो कुछ नया चीज तो सिखाएंगे जरूर, है कि नहीं। ये 90 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री होगा बाबू तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक बात, 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होगा और 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 होगा, ठीक है। और 90 डिग्री ए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर बराबर एच का एच, ये एच ही ना निकाल रहे हैं, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर 4, ये बाहर निकलेगा 2, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 2। हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2, अब बेस क्या होगा √3, अब परपेंडिकुलर क्या होगा 1। यहां तक समझ में आया। अब देखिएगा, ये था केस 2। देखिए अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री। तो एक बात बताइए, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। गुड, 2, ठीक है। ये 3 गो केस है, ये 3 गो केस है, हाँ यही 3 गो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का था ऐसे ही ना, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे डील कर रहे हैं। यही क्वेश्चन था, ये 45 डिग्री था, ये 60 डिग्री था, होगा। अच्छा एक बात बताइए, 60 डिग्री के सामने √3, पहले छोटे ट्रेंगल में चलिए, ये 30 डिग्री हो जाएगा तो इसके सामने 1, यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक ना होगा। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए बाबू, 45 डिग्री तो ये तो पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया, तो 45 डिग्री के सामने एच क्या हो जाएगा 1। अच्छा वह यहाँ 1 अगर होगा पहले से √3 भी होगा, एच हमारा एक ही है, एच का वैल्यू ना √3 है, एच का वैल्यू 1 आया है, आया है, तो 1 का वैल्यू क्या है हमारा √3 के बराबर है, इसका मतलब 1 का वैल्यू किसके बराबर है √3 के बराबर है ना। अब बताइए ये 45 है तो ये भी पूरा क्या होगा 45 होगा, बड़ा वाला ट्रेंगल देखिए 45 ही होगा। तो एक बात बताइए, बड़ा वाला ट्रेंगल में ये कितना होगा 45 के सामने, 45 के सामने एक होगा, एक होता है 45 के सामने एक, 45 के सामने एक होता है। अच्छा एक बात बताइए, एक का वैल्यू बड़ा वाला ट्रेंगल में एक का वैल्यू क्या आ रहा है √3, तो ये भी एक का वैल्यू √3 ना आएगा, तो ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक ए से लेके बी तक क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये √3 का वैल्यू ना 100 मीटर दिया था, दिया था 100 मीटर दिया था, आया समझ में, क्वेश्चन में दिया था 100 मीटर। अरे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ये पूरा 100 मीटर था, पिछला क्वेश्चन ये पूरा दिया है 100 मीटर था। हमको निकलना क्या था, यही ना निकलना था, एक्स यही निकलना था, तो एक्स क्या है 1, 1 बराबर क्या होगा √3 बराबर 100 है, तो एक बराबर क्या होगा 100 बटा √3, डायरेक्ट आ गया, यही आया था कि नहीं। तो ये चीज भी समझना है कि कैसे होता है। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको एक तरफ ट्रिक लिख के नोट कर लीजिए, समझने में आप लोगों को सुविधा करेगा, समझने में सुविधा करेगा। इसको एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है उतना, अगर आ जाए समझ में तो अप्लाई भी कर सकते हैं, हालांकि अप्लाई नहीं कीजिएगा, अप्लाई डिटेल मेथड ही कीजिएगा।
हो गया। नहीं सर, बस लिख लिया सर। कॉन्सेप्ट जहाँ लिखे हैं शुरुआत में उसके ऊपर लिख दीजिएगा टाइप 2 है ये। यस सर। टाइप 1 कल पढ़ा चुके हैं। टाइप 2। हम्म, बस एक मिनट सर, इसको काम लगता है। कोई बात नहीं, उतारिए जल्दी उतारिए लग। ठीक है सर। अब बताइए एनसीईआरटी में 10 गो क्वेश्चन दिया है। कई गो दिया है? 10 गो। तो रोज 3-3 गो पढ़ाइए तो 3 दिन में नहीं खत्म हो जाएगा? हम आप लोग को 27 गो क्वेश्चन आज इसमें लिखा हुआ है, 3-4 गो हटा दीजिए अगर बीच में गैप है तो, ठीक है ना? इतना दिए हैं। ये चैप्टर में 10 क्वेश्चन। शायद 10 क्वेश्चन है इनसे। तब तक नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है कंपटीशन। किसी क्षेत्र में कहीं भी जाइए कंपटीशन वैसा ही है। आप सोचेंगे कि ये करके ये कर लेंगे, वहां भी उतना ही कंपटीशन है। अपने पापा से पूछ के देखिए, पापा आपके जो काम करते हैं, जो भी काम करते हो, एनीथिंग, वहां देखिए कितना कंपटीशन है। लेबर ग्रेड में भी कंपटीशन है बाबू, लेबर ग्रेड में भी। यहाँ खड़ा रहता है लेबर सब ना, आएगा जब बुलाने वाला देखिएगा, लेबर लोग रहेगा, लोग कोई चाहता है हमको 10 रुपए ज्यादा मिले सुबह में, देखिएगा 300 पे जाने के लिए तैयार, 500 बोलता है, लोग 300 पे जाने के लिए तैयार, हाँ 600 पर जाने के लिए तैयार है। बहुतों हजारों पर जाता। अगर मानते हैं कि वहाँ कंपटीशन ना होता, 2 को लेबर होता, अब 5 आदमी को जरूरत होता, तब तो वो उसको 1000 मिलता, 1000 मिलता कि नहीं? इतना ना जनसंख्या है कि कमों पर जाने को तैयार है।
वहाँ आपका इफिशियंसी नहीं देखा जा रहा है कि आप काम कैसा करेंगे, किस तरह करेंगे, बस देखा जा रहा है कि आप पैसा कितना कम लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है, आप कहाँ सर्वाइव कीजिएगा ये देख लीजिए, वही बात है। अब मानते हैं कि हम आप लोग को ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर दिल से पढ़िए तो। और जो जाके खाली एनसीईआरटी पढ़ रहा है, खाली एनसीईआरटी पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा? आप लोग मानते हैं कि खाली एनसीईआरटी पढ़ने से आप लोग सक्सेस हो जाइएगा? खाली 10th का एग्जाम में 60 70 80 नंबर काहे बच्चा का 100 में 100 आता है? रगड़ के पढ़ता है 4 गो 5 गो बुक, उसका 100 में 100 आता है। जिला टॉप तो कोई ना कोई करता है, तो क्यों करता है? तो रगड़ के पढ़ता है, समझे? 10 गो क्वेश्चन या 15 गो क्वेश्चन पढ़ने से ना प्रैक्टिस होने वाला है। 27 गो क्वेश्चन कराएंगे तो 27 बार प्रैक्टिस होगा, 27 बार बनाइएगा। अगर एक क्वेश्चन 2 बार बनाइएगा तो 54 बार बनाइएगा, बनाइएगा ना? तो जितना ज्यादा आपको तरीका बताएंगे, उतना ज्यादा आपका बनाने का तरीका मतलब और बेहतर होता जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हमेशा इफिशियंस। अब सोचिए ना कि हम इतना क्वेश्चन लाने के लिए कितना बुक पढ़े होंगे। अच्छा, सबके ऊपर लिखा हुआ है कि सीबीएसई में कब पूछा गया है, लिखा हुआ है। सोचिए हम गोट कैसे किए होंगे ये सब क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखिए कौन कौन में लिखा होगा HOTS, देखिएगा उधर जो है लास्ट में है, लास्ट वाला में देखिए, लास्ट वाला पेज में, अरे 27 वाला में। हाँ देखिए HOTS लिखा हुआ है, HOTS लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, HOTS लिखा हुआ है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो 23 नंबर क्वेश्चन है HOTS हॉट्स लिखा हुआ है, और 24 नंबर क्वेश्चन इसी बेस पे पूछा हुआ है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये इसका कॉन्सेप्ट है, केवल इस कॉन्सेप्ट को तैयार करवाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे जो सीबीएसई में पूछा गया। ये अभी एकदम निधड़ले से हॉट में चल रहा है। हॉट का मतलब हो गया कि एकदम चल रहा है, ये सब क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब पीछे से लेके आगे तक कवर किया जाता है। क्यों? तो उतना हम इफिशियंट है, हम पढ़ते हैं उतना आपको बताते हैं तब ना। अब जो टीचर पढ़वे नहीं करेगा, हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीचर को पढ़ना चाहिए। आप भी टीचर बनिए अपने लाइफ में, तो खूब पढ़िए जो पढ़ाना है, समझे? आप लोग के पास हम जब भेजे हैं ये, तो हम उसमें पढ़ रहे थे, यही चीज पढ़ रहे थे। इसी के बारे में और कितना बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कहाँ बताए हैं? कॉन्सेप्ट ना बताए हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए ना, आप लोग उड़ाइएगा। The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 45 डिग्री। अच्छा देखिए, जब देगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो ये नहीं जोड़ना है कि सूरज भगवान का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ सूरज भगवान है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या है? 45 डिग्री यहाँ पे है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अब कह रहा है सन इज 45 degree is found to be 40 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree। सुनिए, ये 60 डिग्री है। अब इसको आगे बना देते हैं, इसी में बनाएंगे तो गचपच हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर। अब सोचिएगा कि 45 इसको माने कि इसको माने, तो जैसे यहाँ देखिएगा द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर। तो इसका मतलब ये शैडो जो है 40 मीटर लॉन्गर, यानी ये लंबा कितना है? इससे ए है, बी है, सी है, यानी एसी से बीसी, एसी से बीसी जो है, कहने का मतलब है एसी से जो बीसी है फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। यानी ये जो है ये 40 मीटर लॉन्गर है, ये 40 मीटर है, यानी कहने का मतलब है अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? एक्स प्लस 40 डिग्री, यही ना होगा? ये 40 डिग्री होगा, यही होना चाहिए, और ये एच होगा। अब निकलेगा एक्स प्लस 40।
ये क्वेश्चन हम कहाँ से लिए हैं समझ नहीं आ रहा। 40 मीटर लॉन्गर वाला ना है, कहाँ से उठाए हैं क्वेश्चन, तो 10 मीटर वाला है। बुक दीजिएगा वो मोटा वाला, देखें थोड़ा। हो जाता है कि कभी कभी कुछ बीच में छूट जाता है, इसको क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट। नहीं ठीक है, ठीक है। 40 मीटर लॉन्गर है ना, 40 मीटर लॉन्गर, तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा पूरा। अब देखिएगा, अब हम चलेंगे, दोनों में एच इक्वल है, पहले देखना है कि दोनों में सिमिलर कौन है, सेम चीज कौन है, एच है, तो यहाँ से एच हम फाइंड करेंगे। तो 10 पहले लिख देते हैं, ए बी सी, यहाँ डी लिख देते हैं, ए डी सी, ठीक है। ट्रेंगल ए डी सी में, ट्रेंगल ए डी सी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी बराबर एच बटा एक्स होगा। tan 60 क्या होता है, √3 होता है क्या, तो एच का वैल्यू √3x हो जाएगा, इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं 10, ये 45 डिग्री है बराबर पी बाई बी, पी क्या है, एच ए है, अब बी क्या है, एक्स प्लस 40, ये एक हो जाएगा। तो इस हिसाब से एच बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40 डिग्री, इक्वेशन 2। और दोनों में एच इक्वल है, तो 2 दी इक्वेशन 1 एंड 2, एच इज इक्वल टू एच है। तो इसका मतलब क्या है, एच इक्वल तो √3x है, ये x इधर आएगा, तो √3x में से x घटेगा, √3 का वैल्यू दिया होगा, x इधर, x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 40। अब ये देखिए x बराबर क्या, गुना में है तो भागा में जाए चला जाएगा, √3 माइनस 1, अब √3 का वैल्यू दिया होगा 1.732, तो 40 बटा, दिया है ना, 40 बटा 1.732 माइनस 1, तो 1 घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 40 बटा 0.732, ये 3 गो जीरो ऊपर चला जाएगा, 4 से कटेगा ये, हाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 33, 4 अठे 32, हाँ 1 4 तिया 12, 183, 183, तो ये बचेगा 10,000 बटा 183, सॉरी, चल 183 बचेगा ना, इतना बटा 183, तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो इसको और कटाइएगा तो वो आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। जोरदार कैलकुलेटर नहीं था। फिर कहाँ से निकल गया सर, हाँ भैया कहाँ निकल गया? ठोक दो, पहले निकल गया है। 70 डिवाइड हो गया। यस सर। कितना आ रहा है, 183 से इसमें भाग दे के देखो, ठीक है, कितना आया है, 183 से भाग दो ना 10,000 में, गधा। 0.01 0 पॉइंट में आ रहा है, कहीं गड़बड़ी हुआ है क्या, अच्छा नोट करो सब ना, कोई कटाने में दिक्कत हुआ होगा।
सब चीज तो सही है। 1060। हम्म। एच बराबर एक्स प्लस 40 पे किया है ना। एक्स बराबर हम लोग को निकालना क्या था बाबू? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच एन निकालना था। ठीक। हाइट ऑफ टावर 0 पॉइंट में क्यों आ रहा है? एक गधा, इसमें 0 पॉइंट में आएगा रे बौखा। दूध थाप मारेंगे, मुंह फुला देंगे। दो इधर खोल के कैलकुलेटर। छोटा से बड़ा में गुना 10,000 में 183 से भागा करेगा। देखो तरह 183 में भागा खुद किया बोले 10,000 वो ऐसे कर ला। बोले हैं। बोले ना जी। हम आपसे होता ना कान नहीं था सर। 54.64। चालीस 30 √3 - 1 ना था जी। सुनो, एक और काम कर सकते हो तुम लोग। वेट वेट वेट, ये कहाँ तक नोट किए हो? तो उसका एक है रूट पर। यहाँ पे, नहीं जहाँ आप हाथ रखे उसके यहाँ पे देखो, एक और काम कर सकते हो जो कि तुम लोग को ज्यादा आसान बना देगा। ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आया है, x = 40/√3 - 1। इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज में प्लस से किया जाता है, √3 + 1/√3 + 1। ठीक है ना। बुक में ये आंसर प्रीफर किया है, ठीक है ना, बुक ये आंसर प्रीफर किया है। देखो ये हो जाएगा 40 इंटू √3 + 1। अच्छा, ये a - b a + b हो गया, तो a² - b²। √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। अच्छा, a² - b² वो क्या होता है? a + b इंटू a - b। तो वही ना है, a + b a - b। तो a² - तो a² √3 का स्क्वायर 3, अब b², एक का स्क्वायर माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 2 से ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 20 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। अब देखो 20 इंटू √3 का 1.732 प्लस 1 दिया है। अब ये हो जाएगा 20 गुने 2.732 गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14 के 4 1, 2 दूनी 4 1 5, एक 0 आ गए, 1 2 3 1 2 3, 54.640। उसमें भी आ रहा था 54, इस तरह से भी आ गया। कहीं कहीं आंसर दूसरा दिया है जो कि हम उसको नहीं मान रहे हैं। दोनों उतार सकता है, क्यों गलत है? तू मेरा गलती देखेगा, उतार चुपचाप। दोनों का आंसर किया, एक होता है सर। दोनों का है। दोनों उतार लो, वो भी लिख लेना, सेकंड लिख के लिख लेना। अरे जिसमें तुमको आसानी हो उसमें है कि भागा होगा देना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसमें है तो नीचे 1.732 देख के तुम लोग हड़बड़ा जाएगा।
हो गया। बस अरे वहाँ पे थोड़ा सा और बाकी है। देखना मुझे सब पता है। Four, five, six, balance. अच्छा देखिए, इसको ऐसे भी बनाया है एक जगह, ऐसे भी बनाया, एक और तरीका देखिए। इसको कर दिया 20√3 गुना हुआ तो ये हो गया +20। अच्छा 20 से गुना हो गया, 20 से गुना कर दिया 1.732 और +20। ठीक है, 20 से गुना कीजिए, क्या आएगा? 20 दूनी 40 के 0 4, 20 3 60 4 64 के 4 हाथ में 6, 20 सत्ते 140 146 के 6 14, 20 से कम 20 14 34। ठीक है, 1 2 3 तीन तीन और +20, तो 34 और 20 क्या होगा? 4 और 3 2 5, 54.640। ऐसे भी कोई कहे तो भरमाना नहीं है। तो वहाँ के सर 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 20√3 प्लस 20 के सर ये सब वहाँ पे। 20 में √3 से गुना हुआ, हाँ। फिर 20 में 1 से गुना हुआ, अच्छा है समझ? चलिए आगे बता है। अच्छा इसमें जो लिखने वाला है, शुरुआत में लिखवाए थे, ट्रायंगल देख के वो लिख लीजिएगा ना। इसमें 2 ट्रायंगल के बारे में लिखना होगा, ठीक है। अब बिना लिखे आगे नहीं बढ़ना है। 5 नंबर वाला में ये सब लिख के लाना है, कल चेक करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। फिर सब किसी का 10-10 डंडा है। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन। अ टावर इज 50 मीटर हाइट। एक टावर है 50 मीटर, इसका क्या है बाबू? हाइट है। अब देखिए, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, देन व्हेन इट इज 30 डिग्री। कह रहा है इसका शैडो, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, व्हेन इट इज 30 डिग्री। जब 45 डिग्री ये हो रहा है, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, 45 डिग्री से 30 डिग्री, 45 30 से पीछे ही न जाएगा। ठीक है, होना चाहिए। नहीं, ये है 45, शॉर्टर कैसे हो जाएगा यार? अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री। अच्छा, जब 45 डिग्री पे आता है 30 डिग्री से, कितना डिग्री से? 30 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर। x मीटर शॉर्टर है, x मीटर शॉर्टर है, इसका शैडो क्या है? x मीटर शॉर्टर है, ठीक है। व्हेन इट इज 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x मीटर शॉर्टर है, यानी ये जो शैडो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक से x मीटर कम है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है? x है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है? x है। तबे ना ये x मीटर इससे कम है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ये मानते कि 50 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? x प्लस 50, 50 प्लस x, यानी ये x मीटर कम है, x मीटर कम है।
अब चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए हो, हैं 45 30 ठीक है। क्या कहाँ होमवर्क दिए हैं पहले से? स्कूल से नहीं आ रहा है। उससे हमको मतलब नहीं है, स्कूल से पढ़ने से तो पास हो जाएगा। डंडा पड़ता है, गाँव में गाँव तो डंडा हम भी मारेंगे। चलिए देखिएगा, अच्छा सुनो, पहला तरीका है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये एक है तो ये भी एक होगा, तो ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक से है ना, हो जाएगा ना। अच्छा दूसरा तरीका अपनाओ अपना, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी क्या है 50, आई है बी डी। अच्छा tan 45 क्या होगा 1 होगा, बराबर 50 बटा बी डी। बी डी इधर आएगा तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 50, इक्वेशन 1। मतलब तो हुए आया। अब आइए, अब आइए हम लोग देखते हैं, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया बाबू 50, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 50 प्लस एक्स हो गया क्या। तो अब आइए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में हम लोग चलते हैं। अब देखिएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा P बाई बी। यहाँ पे P क्या है 50 ही होगा, अब B क्या होगा बाबू 50 प्लस एक्स होगा क्या। अच्छा tan 30 क्या होता है 1/√3, 50 बटा 50 प्लस एक्स। यहाँ देखिए क्या है ये आएगा 50 प्लस एक्स इधर, ठीक है, बराबर ये 50√3, ये एक्स जाएगा इधर 50√3 माइनस 50 होगा। अब देखो दोनों में से 50 कॉमन ले लेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू 50 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1। अब क्या निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू नहीं निकल गया 50√3, अब √3 का वैल्यू दिया है क्या, तो गुना कर दीजिए। लिख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू 1.732 माइनस 1, तो इसमें से घटेगा तो ये क्या 50 गुना 0.732। अब 50 से गुना कीजिए, चाहे में 2 से भागा दे दीजिए, एक दशमलव खसका दीजिए। कहने का मतलब है 5 से गुना के 5 10 के 0 1 5 15 1 के 6 1, अब 5 7 35 1 36, एक 0 और दे दीजिए 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 36.6 मीटर। अच्छा मार हो जाएगा, सर क्या करते सर आज ये पूरा हाथ में से पूरा लगा देते दांते काट लिया है। छील लिया सर, क्या पहना हो सर, क्या चीज सर, अरे देखिए इतना छील लिया सर। अरे तू हरनाकुश है, तू दांते काट लो इसको, सर ये बहुत नहाता नहीं है। स्कूल में पढ़ते रहेंगे सर, यहाँ काटेगा बहुत जोर से, बहुत जोर से काट जाएगा, पागल हो जाता है। देख रहे हैं बहुत खून बहा दिया है। बताओ तो खून का कमी होगा और उकसाला हो जाएगा। टेटनस टेटनस चिल्ला रहा है, प्लास्टिक से कटने से टेटनस जा रहे गला। नहीं उस पर क्या आर्यन है ना, उसको मैं पेन से लग गया तो टेक्नस में लग पड़ेगा, टेक्नस में लग पड़ेगा पागल पूरा जाम तो अच्छे से बंद करो साइड। पूरा दिन हमको वो सर आगे